अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है। मेरा ताल्लुक़ निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज हम पेशाब बार बार आने की 9 वजूहात के ऊपर बात करेंगे। 9 काजेज़ ऑफ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। आप समझते हैं कि जो बार बार पेशाब आ रहा है वो सिर्फ शुगर की वजह से, ऐसा नहीं है। बाकी काफ़ी सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें पेशाब बार बार आता है। इसमें मैं आपको निशानियाँ भी बताऊंगा कि कौन सा पेशाब किस तरह आता है, तो वो कौन सी बीमारी की अलामत हो सकती है। एक होता है पेशाब बार बार आना, नॉर्मल क्वांटिटी में आना, ज़्यादा पेशाब नहीं आता। दूसरा होता है पेशाब ज़्यादा बार नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में आता है। तो इसको फिर आगे डिस्कस करते हैं कि ये किस बीमारी में होता है। सबसे पहली वजह हम देख लेते हैं बार बार पेशाब आने की। जो पेशेंट बूढ़े होते हैं, जिनको फालिज वगैरह का मसला है, कोई हराम मगज़ यानी स्पाइनल कार्ड का कोई चोट वगैरह लगी है, तो दिमाग का जो ताल्लुक़ है पेशाब रोकने और बाहर ले जाने का, वो डिस्टर्ब होता है। तो उस वजह से भी जो है ना हमें पेशाब बार बार आ सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कुछ पेशेंट ज़हनी मरीज़, साइकेट्रिक काजेज़ होती हैं जिसकी वजह से पेशाब उनके जहन में ख़्याल आता है। इसमें जो एंग्जाइटी के मरीज़ हैं वो भी आ जाते हैं। जो वहम के मरीज़ हैं, जिनको हम OCD, उनको यानी कि एक ऑब्सेशन आ जाता है कि मुझे पेशाब बार बार आ रहा है, तो वो जहन में आने की वजह से बार बार पेशाब के लिए जा रहे होते हैं। तीसरी बड़ी वजह जिससे पेशाब बार बार आता है वो है कुछ दवाइयाँ। जिस तरह के जो दिल के मरीज़ हैं वो दवाइयाँ खाते हैं, हम उनको मेडिसिन देते हैं ताकि दिल के ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़े और थोड़ा सा पानी जो है ना बाहर की तरफ निकल जाए। इसी तरह कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, कुछ ज़हनी मरीज़ होते हैं जिनमें लिथियम वगैरह चल रही होती है, तो उनमें भी बाज़ औक़ात पेशाब थोड़ा बहुत देखा जाता है। इसी तरह कुछ लोग विटामिन C के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, उनमें भी पेशाब बार बार आता है। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिस तरह हम ब्लैडर यानी मसाने का कैंसर है, या इसी तरह हम बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया, जिस्म के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, या इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस यानी जो मसाना है उसका इन्फेक्शन वगैरह है, या डायबिटीज़ इंसिपिडस एक बीमारी होती है, तो वो भी देखी जा सकती है पेशाब बार बार में। नंबर 5 पे हम बात करते हैं प्रोस्टेट यानी गदूद जिसको बोलते हैं। ये आमतौर पर बूढ़े 45 प्लस जो मेल होते हैं उनमें देखा जाता है, यानी कि पेशाब एक तो ज़्यादा आता है, रात को ज़्यादा आता है, और जो धार होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो प्रोस्टेट के जो मसाइल हैं, जिसमें हम BPH की बात करते हैं और भी बीमारियां हैं, तो उस वजह से भी पेशाब आ सकता है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। जब भी औरत हमला होती है तो कुछ जो केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं, बच्चे की ग्रोथ होती है तो मसाने के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो उस वजह से भी पेशाब बार बार आ सकता है। नंबर 7 पे है कुछ हमारी आदत होती हैं जिनकी वजह से पेशाब बार बार आता है। इसमें हम बात करते हैं कुछ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसी तरह अल्कोहल है, या मौसम बाज़ों का ज़्यादा ठंडा हो तो फिर भी हमें पेशाब बार बार आ सकता है। नंबर 8 पे हम बात करते हैं इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, UTI हो गया, तो उसमें क्या होता है कि पेशाब एक तो बार बार आता है। इसमें हम किसकी बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, साथ में जलन होती है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इनमें फ़र्क कैसे करना है। इसी तरह नंबर 9 पे हम बात करते हैं शुगर की। जो पेशेंट शुगर वाला होता है उसमें क्या होता है कि पेशाब भी बार बार आता है। अब हम ये देखते हैं कि बार बार पेशाब तो आ रहा है, अब निशानी कौन सी है कि कौन सी बीमारी हमें हो सकती है। फ़र्ज़ करें एक पेशेंट को शुगर है, तो उसका जो पेशाब है वो उसको हम जो है ना फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे, उसमें हम पोलीयूरिया की बात करते हैं कि जब भी यूरिन आता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, साथ में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वज़न थोड़ा सा कम हो रहा है, ये शुगर की तरफ जाता है। अगर पेशाब ज़्यादा आता है, रात में ज़्यादा आता है, जो धार है वो कमज़ोर है, तो फिर यानी कि हमें प्रोस्टेट का मसला है। अगर हम चाय वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो ऑब्वियसली वो मतलब हमें पता चल जाता है कि हम चाय आज हमने ज़्यादा पी है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी है, प्रेगनेंसी अलहदा हो गया। इसी तरह जब इन्फेक्शन की वजह से पेशाब ज़्यादा आता है तो उसमें साथ में जलन होती है, नफ्स में जलन होती है, पेशाब जैसे ही आता है तो जल के निकलता है, बहुत ज़्यादा पीले कलर का होता है, बुखार भी हो सकता है, साथ में मसाने के ऊपर भी दर्द हो सकता है। जब सिस्टाइटिस होता है तो उसमें ख़ास तौर पर यानी कि इतना जलन तो नहीं होती, लेकिन मसाने के ऊपर जब भी आप यूरिन करते हैं या वैसे भी बहुत ज़्यादा जलन रहती है, यानी ब्लैडर का इन्फेक्शन है, उसमें हम सिस्टाइटिस को देखते हैं। इसी तरह एक वजह होती है बार बार पेशाब आने की जिसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, यानी कि आपको अर्जेंसी महसूस होता है, अचानक से ऐसे महसूस होता है कि मुझे छोटा पेशाब आया हुआ है, तो आप पेशेंट से में आके बताते हैं। जब हम जाते रहते हैं तो उससे पहले हमारा पेशाब थोड़ा सा पैंट में शलवार में जो है ना निकल जाता है। तो ये क्या है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि जो मसल्स हैं, पट्टे हैं मसाने के, वो कमज़ोर हो जाते हैं। ये एज रिलेटेड भी हो सकता है, बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी या जब डिलीवरी होती है और छोटा ऑपरेट किया जाता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं।
تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی آپ کو یعنی کہ پیشاب بار بار آ رہا ہے تو سب سے پہلے جو میجر کاجز ہیں ہم ان کو رول آؤٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں ایک تو شوگر کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہمیں انفیکشن کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جیسے ہی پیشنٹ آتا ہے اس کا ہم وزن دیکھتے ہیں، اس کی ہسٹری لیتے ہیں، میڈیسن پوچھتے ہیں، پیشاب کب زیادہ آتا ہے، نارمل آتا ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں آتا ہے، جل کے آتا ہے، نہیں آتا، بخار ہوتا ہے، معدے میں جلن وغیرہ تو نہیں ہوتی، نیند کیسی آتی ہے، شادی شدہ ہے، بغیر شادی شدہ ہے، کام کیا کرتا ہے، کافی سارے کویسچنز پوچھتے ہیں تو ہمیں ہسٹری کے اوپر ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ٹیسٹ وغیرہ ڈائگنوسس کو کنفرم کرنے کے لیے کروا لیتے ہیں کہ کمپلیٹ یورین سمپل سا ٹیسٹ ہے 200-300 میں ہو جاتا ہے، وہ کروا لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے ہمیں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی تو پھر ہم فردر جو ٹیسٹس ہیں ان کی طرف موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔